अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से पूरा विवाद खड़ा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण के मामले में नियम कायदे में ढील बरतता है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना था कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। इसमें तेलंगाना से बीजेपी सांसद टी राजा सिंह की एक पोस्ट का जिक्र है। पोस्ट में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई है। रिपोर्ट को फेसबुक के कर्मचारियों से बातचीत के हवाले से लिखी गई है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने टी राजा सिंह की पोस्ट का विरोध किया था और इसे अपनी कंपनी के नियमों के खिलाफ माना, लेकिन कंपनी के भारत में टॉप लेवल पर बैठे अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। देखिए यह खास रिपोर्ट। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट पर भारतीय राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया की दुनिया में जंग छिड़ गई है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके जरिए नफरत फैलाते हैं। वहीं बीजेपी नेता एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। विवाद इतना बढ़ गया कि फेसबुक को सफाई देनी पड़ी। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के बाद भारत में राजनीति गर्मा गई। सोशल मीडिया के मंचों पर बहस छिड़ गई। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, जो लूजर स्वयं अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी आरएसएस नियंत्रित करती है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिकल फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़ा करते हैं। भारत में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में सियासी वॉर ही नहीं जारी है, बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने फेसबुक के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, मार्क जुकरबर्ग कृपया इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकित दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। वहीं ओवैसी ने फेसबुक पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, अलग अलग लोकतंत्र में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। भारत में उठ रहे सवालों के बीच फेसबुक ने रविवार को कहा, हमें हेट स्पीच और ऐसी सामग्री पर बंदिश लगाते हैं जो हिंसा को भड़काता है। हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी भी राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता संबंध रख रहा है नहीं देखते हैं। फेसबुक के प्रवक्ता ने आगे कहा, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट को रोकने और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ रहे हैं। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्हें एक ऐसी दवा मिली है जो इस वैश्विक महामारी के खिलाफ कारगर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करने पर यह जानकारी मिली है कि एप्सिलिन दवा का कोरोना वायरस को मेजबान कोशिकाओं में बढ़ने से रोकने में सक्षम है। जर्नल साइंस एडवाइसेस में प्रकाशित इस अध्ययन में कोरोना वायरस के मुख्य प्रोटीज एम्प्रो की जांच की गई। एम्प्रो कोरोना वायरस के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की जांच में पता चला है कि एम्प्रो कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन बनाने की क्षमता को सुविधाजनक बनाता है, जिससे कोरोना वायरस मेजबान सेल में अपनी प्रकृति का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों ने मॉडलिंग जैविक अणुओं में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए वायरस के खिलाफ संभावित उपयोग के लिए हजारों मौजूदा यौगिकों की तेजी से जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि एप्सिलिन नाम की दवा एम्प्रो के खिलाफ प्रभावी तरीके से काम कर रही है। इस दवा में एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेटिव, जीवाणुनाशक और सेल सुरक्षात्मक गुण होते हैं। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं के अनुसार एप्सिलिन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को विशेषकर बाइपोलर डिसऑर्डर और सुनाई ना देने पर प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दवा के कई क्लिनिकल ट्रायल ने मनुष्यों में उपयोग के लिए इसे सुरक्षित साबित कर दिया है। वर्तमान में कई देशों में कोरोना के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा का उपयोग कर रहे हैं। यह एक एंटीवायरल दवा है जो इबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी,
लेकिन उस समय इस दवा ने काम नहीं किया था। अब यह कोरोना के रोगियों पर सकारात्मक असर दिखा रही है। यह दवा कोरोना से मरीजों के मरने की दर को 30 से 60% तक कम कर रही है। तो वहीं कोरोना का दूसरा इलाज ब्लड प्लाज्मा है, जो अभी कोरोना वायरस के प्रायोगिक उपचार के लिए अनुमोदित है। इस इलाज को सुरक्षित भी माना गया है, लेकिन यह कितनी अच्छी तरह से काम करता है, इसकी अभी भी जाँच चल रही है। सस्ती एस्ट्राड डेक्सामेथासोन को भी ब्रिटेन में कोरोना का इलाज करने में प्रभावी पाया गया है। इस दवा का अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इस दवा के प्रभाव को लेकर अभी भी रिसर्च जारी है। आपको बता दें कि दुनिया के 20 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और बांग्लादेश भी शामिल है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे ज्यादा मौत के मामले में चौथे नंबर पर है।